संघर्ष की कहानी कार्यक्रम में हम विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष करके कामयाब होने वाले लोगों के विषय में बताते हैं। संघर्ष की कहानी इस कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं अजीत सिंह कलवाड़ी की। अजीत सिंह कलवाड़ी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगभग 40 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में इन्होंने सदस्यता ली थी और उसके बाद संघ में लगातार कार्य कर रहे हैं। अजीत सिंह कलवाड़ी ने उस दौर में संघ से जुड़कर काम किया जब प्रदेश में संघ के लिए मनोहर लाल खट्टर विभाग प्रचारक के रूप में कार्य करते थे और अजीत सिंह कलवाड़ी उनके साथ जुड़कर काम किया करते थे। संघ से जुड़ने के कुछ वर्ष बाद 1987 में भाजपा की सदस्यता ली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। अजीत सिंह कलवाड़ी की बात करें तो इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया। ताऊ देवीलाल के नेतृत्व में 1987 में न्याय युद्ध में शामिल हुए। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान युवावस्था में ही भाग लिया था और इस आंदोलन में इन्हें उत्तर प्रदेश के रामपुर मनियारन जेल में रहना पड़ा था। आंदोलन में भाग लेने के लिए जब ये उत्तर प्रदेश गए तो साथियों के साथ रात करीब 2:30 बजे इन्हें ट्रेन से उतार लिया गया और वहां से पकड़कर जेल भेज दिया गया। वहां लगभग 15 दिन जेल में रहे। इसी कड़ी में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के दौरान भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया और आतंकवाद के दौर में वहां के प्रसिद्ध लाल चौक पर झंडा फहराने वाले दल में भी शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कार सेवा में हिस्सा लिया। बोट क्लब पर भाजपा ने रैली की घोषणा की और उस पर प्रतिबंध के विरोध में इन्हें महेंद्रगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। के विरोध के स्वरूप इन्हें लगभग 25 दिन महेंद्रगढ़ की जेल में रहना पड़ा। इसके बाद भाजपा द्वारा चलाए गए अनेक अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। अनेक बार जेल में जाने के बावजूद भी इनका हौसला कम नहीं हुआ और लगातार पूरी सक्रियता के साथ हर आंदोलन में भाग लेते रहे। चाहे श्रीनगर में झंडा फहराने के लिए हुई एकता यात्रा की बात हो या फिर राम सेतु बचाओ आंदोलन, हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के बाद इन्होंने वहां अपना शिक्षक वर्ग का कार्य भी पूरा किया और इन्होंने वहां प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग शिक्षण का कार्य पूरा किया। नागपुर में तृतीय वर्ग शिक्षण का कार्य इन्होंने 2001 में पूरा किया। अजीत सिंह कलवाड़ी ने उस दौर में काम किया जब हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में भी भाजपा कोई एक बड़ी पार्टी नहीं होती थी और इन्होंने भाजपा के लिए खूब प्रचार प्रसार किया। भाजपा से जुड़ने के बाद अनेक पदों पर रहने का अवसर मिला। इन्होंने मंडल स्तर से पार्टी के दायित्वों का निर्धारण शुरू किया और उसके बाद जिला महेंद्रगढ़ के भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जिला अध्यक्ष कार्यकाल में इन्हें भाजपा के प्रचार प्रसार में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी अपना काम बखूबी निभाया। इसके बाद अजीत सिंह कलवाड़ी को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया और किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा गया। उस दौर में नायब सिंह सैनी प्रदेश महामंत्री होते थे। अजीत सिंह लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इस कारण से इन्हें दोबारा से महेंद्रगढ़ जिले में भाजपा का जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। अब अजीत सिंह कलवाड़ी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। पार्टी ने एक बार फिर से अजीत सिंह कलवाड़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी और रेवाड़ी भाजपा जिला प्रभारी बनाया, जहां लगातार 9 वर्ष तक ये भाजपा जिला प्रभारी के रूप में कार्य करते रहे। सुधा यादव के चुनाव में इन्हें लोकसभा चुनाव इंचार्ज बनाया गया। 2014 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का संयोजक बनाया गया तो इन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम करते हुए पार्टी को यह सीट जितवाने में अहम भूमिका निभाई।
2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहां भी अजीत सिंह कलवाड़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और चुनाव कार्यालय प्रबंधन का जो कार्य था वो इन्हें सौंपा गया। यहां भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद की। इसके बाद अभी हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें बूथ मैनेजमेंट का संयोजक बनाया गया और यहां भी इन्होंने अच्छा काम किया और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ से जीतने में कामयाब हुई। अब लगभग 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन के बाद आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अजीत सिंह कलवाड़ी अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने कभी भी पार्टी से कोई पद नहीं मांगा, लेकिन पार्टी ने हमेशा उनकी कार्यशैली और पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इस बार पहली बार भाजपा के एक पुराने और बड़े नेता के तौर पर वह यहां से पार्टी की टिकट की दावेदारी जताने जा रहे हैं। देखना होगा कि अटेली विधानसभा में भाजपा किसे अपना टिकट देती है। आज के लिए संघर्ष की कहानी में इतना ही। फिर किसी खास शख्सियत के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।